हेलो दोस्तों, मैं आशीन फिर मेरे में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। बेसिकली आई बी टॉकिंग अबाउट स्टोइक फिलॉसफी। एपिक्टेटस उनका कुछ कॉन्सेप्ट मैं शेयर करने वाला हूँ एंड फ्रीडरिक नीत्शे। बट उससे पहले मैं एक जो है प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत एक साधारण सा प्रश्न है, आपसे करना चाहूँगा, सबसे, और ख़ास करके मुझसे खुद से। आज का दिन कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है आज का दिन? मुझे लगता है कि यूजुअल आंसर्स जो हो सकता है हमारा कि बहुत टेंशन वाला, प्रेशर वाला, ओवरवेलमिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, और कभी कभी आप बोल सकते हो कि ये इट्स गुड। बट जनरली जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसा ही होता है कि फ्रस्ट्रेटिंग, ओवरवेलमिंग एंड डिसअपॉइंटिंग एक तरीके से। फिर हमको ऐसा समझ आता है, अगर हम लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल वे से देखते हैं, हमको ऐसा समझ आता है कि ये बहुत सुंदर दुनिया है जहाँ पे हमको रखा गया, जहाँ पे हमको जीने के लिए भेजा गया है। इतना सुंदरता है, इतना ब्यूटी है, बट देन इतना सुंदर वर्ल्ड में क्या हम लोग 90% टाइम से सफ़र ही करेंगे और 10% टाइम सिर्फ खुशी? बस सिर्फ 10% का खुशी एंड बाकी बात जो है सफरिंग सफरिंग सफरिंग। That doesn't make sense. I mean, that doesn't sound good, and that makes absolutely no sense, right? बट बात कुछ ऐसा ही है कि हम लोग जो है 90% टाइम्स जो है ओवरवेल्म्ड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, और कुछ कुछ जो है चुनिंदे मोमेंट जो है हम लोग बहुत खुश होते हैं और वही चीज़ को जो है रिलीव करते हैं, दोबारा से जो है हमारे दिमाग में जो है जीते हैं, एंड वैसा ही जो है खुशी फिर से जो है जीने का प्रयास करते हैं बार बार। वही जो है स्पार्क, एक तरीके से वो स्पार्क चेस करने का कोशिश करते हैं एंड और एक चीज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट बेसिकली ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट? बेसिकली दो तरीके से काम करता है। एक तो है प्लेजर की तरफ जाना एंड पेन से दूर भागना। बस हमारा जो मेन मोड है इस तरीके से काम करता है। हमारा जो प्रिमिटिव माइंड है, हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, शायद इस तरीके से डिज़ाइंड है। प्लेजर की तरफ आप भागो, मतलब प्लेजर को चेज़ करो, एंड पेन जो है, दर्द, तकलीफ, उससे दूर भागो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि पहले वाला जो है चेजिंग एंड रेजिस्टिंग, यही जो है यही है प्रॉब्लम पूरा। अभी मैं चेजिंग का बात बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है स्पार्क चेज करते रहते हैं, राइट? मान लीजिए आपके हाथ में एक बड़ा इजी सा एग्जांपल देके समझ सकते हैं कि आपके हाथ में आके एक बटरफ्लाई, एक तितली आके बैठता है, बहुत खूबसूरत सा है। ये तितली एक मेटाफर है। कुछ भी अच्छा चीज़ आपकी ज़िंदगी में होता है तो वो आप तितली से रिप्लेस कर सकते हो। आपका कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा होता है, रिलेशनशिप अच्छा, कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना, बहुत मज़ेदार मोमेंट स्पेंड करना, या फिर आपका कुछ पर्सनल अचीवमेंट, तो वही जो है स्पार्क, वो हम लोग बार बार चेज़ करने का कोशिश करते हैं, उसके तरफ हम लोग भागते हैं, और हम लोग जो क्लिंग करते हैं उस चीज़ को एकदम पकड़ के जकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। कुछ अगर चीज़ अच्छा है हमारे ज़िंदगी में, बट देन अगैन यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू इट। बटरफ्लाई आता है, फिर उसके बाद उड़ के जाता है। You cannot just hold it. You cannot just make it sit on your hand, on the palm of your hand all the time. It will come, it will go, and that's it. On the other hand, दूसरा भी हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि आपके टेबल के नीचे एक सांप आपको दिख गया, स्नेक, नाग। फिर आप डर गए बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि सांप जो है आपका जान ले सकता है, राइट? फिर आप जो है जैसे भी वैसा माहौल आपको दिखता है, या फिर कुछ भी सांप जैसा दिखता है, या फिर कुछ भी टेबल के नज़दीक आप आते हो, वहाँ से भागने का कोशिश करते हो कि टेबल के नीचे पता नहीं क्या होगा। इसको आप मेटाफर समझो कि आपका कुछ ख़राब एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, या फिर कुछ ख़राब चीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ हुआ है, तो आप जो है उस तकलीफ़ भरे सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करने का कोशिश करते हो। या फिर आपको थोड़ा भनक भी लगता है ना कि यहाँ पे कुछ ख़राब हो सकता है, या फिर वो वाला पुराना जो आपका मेमोरी है जहाँ पे आपके ब्रेन में इनकोडेड है कि ऐसा मुझे झेलना पड़ा था, वैसा सिनारियो का थोड़ा भी ट्रिगर होता है तो आप उससे भागने का कोशिश करते हो। सो बेसिकली चेजिंग एंड रेजिस्टिंग, एक तो है चेज़ करना वो वाला स्पार्क, और एक है रेजिस्ट करना कि वो जो तकलीफ़ मुझे नहीं चाहिए। बट हियर इज़ द थिंग, अकॉर्डिंग टू एपिक्टेटस या फिर फ्रीडरिक नीत्शे, ये ऐसा नहीं होना है। थिंग डजंट हैव टू बी लाइक दैट। ये मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर उतना जागरूकता बताइए या फिर इतना एक तरीके से बताया ज्ञान लाभ मोक्षा मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं जस्ट कोई फ़िलासफ़ी वो शेयर कर रहा हूँ, और शायद मैं अगर आगे चल के अपने ज़िंदगी में ये इनकलकेट कर पाऊँ तो शायद मेरा ज़िंदगी थोड़ा अच्छा होगा। बट हियर आई एम जस्ट शेयरिंग द आइडियाज़ ऑफ सम ग्रेट फ़िलासफ़र। एक तो है एंशिएंट ग्रीक, वो एपिक्टेटस, एंड देन उसको बाद में जो है पॉपुलराइज करवाया था ज़्यादा, वो है फ्रीडरिक नीत्शे। द कॉन्सेप्ट ऑफ लव ऑफ फेट,
ये कॉन्सेप्ट जो था उसको बोला जाता है एमोर फाटी। ये लैटिन टर्म है एमोर फाटी, इसका मतलब है लव ऑफ फेट। आप कुछ भी चेंज करने का प्रयास मत करो या फिर कुछ भी अलग हो ऐसा उम्मीद मत रखो। जो है जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और ऐसा उम्मीद और ये खुशी खुशी करे। ऐसा नहीं कि आप जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ पैसिव रिसिपिएंट। ऐसा नहीं है। जस्ट दैट लव इट, लव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। इसको बोला जाता है लव ऑफ इट। आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि अलग हो। जो जैसा हो रहा है वैसा ही सही है, शायद वही बेस्ट है। और एक तरीके से इसको सरेंडर भी बोल सकते हो आप। सरेंडर मतलब ऐसा नहीं कि घुटने टेक दो एंड कंप्लीटली जो है एकदम डोर मैट बन जाओ। नो, नॉट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जस्ट दैट थोड़ा बहुत जो हो रहा है एक इम्पर्शियल ऑब्जर्वर के तरीके से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि ये लाइफ जो है ये कुछ अलग नहीं है। आपका लाइफ बाकी लाइफ, इट्स जस्ट लाइक अ लाइफ और एनी अदर लाइफ फॉर दैट मैटर। और आप जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइक ए स्पेक्टेटर। ये ज़िंदगी एक तरीके से आपके थॉट्स वगैरह, ख्याल वगैरह, खुशी वाला मोमेंट या फिर जो भी कुछ आता है, इट्स जस्ट अ फ्लीटिंग मोमेंट। आता है जाता है, आता है जाता है और आप उसके साथ इमोशनली बहुत भयंकर तरीके से जुड़ जाते हो। ख़राब है तो बहुत ख़राब, दुख उससे फिर भागने का कोशिश हमेशा। अच्छा होता है तो बहुत खुश और वही स्पार्क चेस करने का कोशिश। तो ये दोनों ही जो है हमको रेजिस्ट करना चाहिए और शायद यही हम लोग करने के बाद जो है एक इम्पर्शियल ऑब्जर्वर होंगे और हम लोग हर मोमेंट जो है वी कैन लिव एट ईच एंड एवरी मोमेंट। नहीं तो हम लोग बेसिकली जीते कहाँ हैं? हम लोग हमेशा हमारे थॉट्स में रहते हैं, राइट। 90% ऑफ द टाइम्स हम लोग शायद पास्ट वॉरीज लेके चिंता करते रहते हैं या फिर फ्यूचर वॉरीज। पास्ट जो है चीज़ लेके, पास्ट जो एक्सपीरियंसेस उसको लेके हम लोग ड्वेल इन करते हैं। अच्छा है या बुरा, बुरा है तो उसको लेकर रिग्रेट करते हैं, अच्छा है तो ड्वेल करते हैं उसमें, या फिर उसमें ही जो है जूझते रहे, मतलब उसमें ही एकदम जो है अपना ज़िंदगी को खो देते हैं या फिर फ्यूचर के वॉरिस में ज़िंदगी गुजार देते हैं। और ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमारे सामने से जो है निकल के जाता है। हम लोग जीते नहीं हैं ईच मोमेंट। शायद ये एक्सेप्टेंस ऑफ फेथ जिसको बोला जाता है एमोर फाटी अकॉर्डिंग टू फ्रीडरिक नीत्शे, उनका कॉन्सेप्ट, ये अगर हम लोग अपना पाए तो शायद हम लोग ईच एंड एवरी मोमेंट को एक जो है एक तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे इम्पर्शियल ऑब्जर्वर एज से। कोई एक तरीके से जजमेंट ना रखें। वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व थिंग्स द वे दे आर। तो अभी ये बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हमारा जो है बायोलॉजी, हमारा एवोल्यूशन जो है हमें ऐसे डिज़ाइन करके भेजा है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल इट्स अबाउट बीइंग हैप्पी। ज़िंदगी में आपका अगर खुशी ज़्यादा है, दुख कम है, तो शायद आप बोल सकते हो कि दैट इज़ द वे इट इज़। तब शायद आप जो है सही तरीके से जा रहे हो। बट देन इसका उल्टा अगर है देन बात सही नहीं है। अभी दुख खुश जो भी कुछ है ये तो हमें फील होता है, बट देन एक वही बात है, देन अगैन हमें ड्वेल इन नहीं करना चाहिए ज़्यादा। एज ए इम्पर्शियल ऑब्जर्वर वो आता है, रिझाता है, हमें देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए एंड ट्राई टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट, दैट्स इट। तो टिप्स कुछ हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। आपका जो पास्ट रिजेंटमेंट, अतीत में जो आपके साथ गलत कुछ हुआ है जिसको लेके आप बैठे हो, एक भय, एक तरीके से फियर या फिर रिजेंटमेंट, उसको जाने दीजिए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है अल्टीमेटली वही एक तरीके से मान लो कि आपका जो पास्ट का रिजेंटमेंट, पास्ट का गंदा एक्सपीरियंस, वो एक तरीके से कूड़ा मान लो या फिर एक तरीके से गार्बेज मान लो, बदबूदार कोई गार्बेज। वो अगर आप घर में रखते हो ना तो पूरा घर को गंदा करता है। तो सिमिलरली आपका वो पास्ट रिजेंटमेंट जो है आपका हर एक दिन को है जो बुरा करता रहता है, ख़राब करता रहता है। सब आपका अच्छे एक्सपीरियंस में भी वो जो है अपना गंदा, वो एक नास्टी ओडर स्मेल जो है छोड़ के जाता है। सो यू जस्ट हैव टू लेट गो योर पास्ट रिजेंटमेंट, ठीक है। वट एवर हैपन एंड हैपन, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। देन अगैन डोंट लेट न्यू फ्रस्ट्रेशन इन। नया कोई फ्रस्ट्रेशन जो है, ऐसा नया सिचुएशन फिर से ऐसा क्रिएट हो जहाँ पे आप फिर वैसे जाके जूझ ना शुरू कर दो, फिर वैसा इमोशन आपके अंदर आना शुरू हो, वो चीज़ आपको होने नहीं देना है। बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड, नाउ यू हैव टू बी एन इम्पर्शियल ऑब्जर्वर। जो भी कुछ हो रहा है, लव ऑफ फेट, जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज़ एंड बी द इम्पर्शियल ऑब्जर्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इवन इफ़ यू ट्राई। ये चेंज जो होता है ना, या फिर ये कंट्रोल जो होता है ना, कंट्रोल इट्स एन इल्यूशन। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज़ नथिंग इन योर कंट्रोल। शायद हमारा थॉट्स, दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इन आवर कंट्रोल। हमारा बॉडी भी जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपका शरीर आपका बात सुनता है क्या? नहीं सुनता है। बाकी दूसरे का बात तो छोड़ ही दो, या फिर दूसरे आपके हिसाब से चलेंगे ऐसा उम्मीद हम लोग रखते क्यों हैं? देन स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगेन जो मैं बोला बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग।
क्या क्या ही कोशिश करना, आप कोशिश करके भी व्यर्थ हो गए एंड यू विल एंड अप विथ लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो ट्राई टू लेट गो, रिलीज़ कर दीजिए। एक तरीके से आप अपने कंधे से वो बोझ जो है उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि आप कंट्रोल कुछ नहीं कर रहे हो, आप कंट्रोल के आइडिया से कंट्रोल खुद हो रहे हो। सो लेट गो ऑफ दैट बर्डन। आपके कंधे में जो शोल्डर में आप बर्डन लेकर चल रहे हो ना, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो, उतार के बाहर फेंक दो। देन इससे और एक फ़ायदा क्या है, जो नंबर 4 हम लोग कर सकते हैं कि पेशेंस, थोड़ा बहुत पेशेंस अपनाना चाहिए, संयम, धैर्य उनके साथ जिनको आप जो आपके नज़दीक है, करीबी हैं। क्योंकि आपको अभी तक तो ये पता चल चुका है कि एवरीवन इज़ इम्परफेक्ट, राइट? इम्परफेक्ट या परफेक्ट ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एक तरीके से बताया जाए, क्योंकि आप अपने तरीके से अगर देखो तो आपको लगेगा कि वो इम्परफेक्ट है। देन अगैन वो आपको अगर देखेंगे तो उसके लिए आप इम्परफेक्ट हो। देन तो वही वाला कॉन्सेप्ट कि amor fati, एक्सेप्ट द फेट और एक्सेप्ट एवरीथिंग द वे इट इज़। यस, कोई ख़राब चीज़ अगर किसी के अंदर है तो आप उसको चेंज करने का कोशिश कर सकते हो, एवरीथिंग, बट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप जिसका जैसा है, आपको पसंद है ना है, आप कोई अगर नज़दीकी है आपका तो एक्सेप्ट इट, उनके अंदर भी गलतियाँ हैं, आप जैसे कि आपके अंदर भी हैं, एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। एंड मेजर जो है एकदम कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वो चेंज कभी मत करना, और करना नहीं, करने का कोशिश मत करना। मूविंग ऑन, हमारा जो अटैचमेंट्स वगैरह होता है ना, तो मैं ये बोलना चाहूँगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि लेट गो ऑफ द मटेरियल अटैचमेंट्स। जो भी आपका अटैचमेंट्स है उनको जाने दो, बट ये तो संभव नहीं है ऑफ कोर्स, आप अपने सब कुछ जाने कैसे दे सकते हो। सब जो चीज़ है आपके पास, सब कुछ का आनंद लीजिए, एकदम लास्ट मोमेंट तक आनंद लीजिए, हर एक बूंद उसका मज़ा लीजिए। बट देन अगैन जब उसको लौटाने का वक्त आ जाए तो उसको लौटा दीजिए। यानी और उसकी भी बड़ा बात है कि आप कुछ चाह के भी कुछ चीज़ आपके पास रख नहीं सकते। जितने वक्त के लिए वो आपको अलॉट किया गया है तो उतने देर ही आपके लिए रहेगा वो, उसके बाद आपको वो देना पड़ेगा। तो तब आप दुखी मत होइए, आपको लगेगा कि आपको ऐसा लगना चाहिए या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ का आनंद लो। ये बस आप बोरो कर रहे हो, एक तरीके से उधार ले रहे हो कहीं से, या फिर कुछ दिन के लिए आपको लीज़ में मिल रहा है। फिर जब वो लौटाने का वक्त आएगा तब आप दुखी नहीं होइए, उसको लौटा दीजिए, क्योंकि आप उसका एन्जॉयमेंट, उसका जितना भी भोग करना आप कर चुके हो, फिर उसको आप खुशी खुशी लौटा दीजिए। एंड व्हेन इट कम्स टू मटेरियल अटैचमेंट, मान लीजिए हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये चीज़ मिलने से हम लोग खुश होंगे, या फिर ये अचीवमेंट्स के बाद हम लोग खुश होंगे। छोटा अगर एग्जांपल दिया जाए तो हम लोग ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि कितना खुश होंगे, या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, मगर ऐसा लगता है कि वो जब हो जाएगा तो ज़िंदगी एकदम है खुशी खुशी होता रहेगा। बट एक बार मान लिए कि जब आप कोई सच में कोई बड़ा कुछ अचीवमेंट जो आपकी ज़िंदगी में है अचीव करते हो, छोटा एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएशन या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, उसके बाद क्या वही खुशी क्या ज़िंदगी भर आपको खुश रखता है? नहीं, उसके बाद आपका जो है दूसरे चीज़ पे दिमाग चला जाता है, बिकॉज दैट्स द वे आवर माइंड वर्क्स। सो या वो मटेरियल अटैचमेंट जो है उसको होल्ड इट लाइटली, नॉट सो टाइटली। देन कुछ भी पर्सनली मत लीजिए, एंड खास करके लाइफ को पर्सनली मत लीजिए, बिकॉज आपका लाइफ बाकी 8 बिलियन लाइफ जैसा ही है। आप जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो बाकी भी वैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप शायद उनका फीलिंग को फील नहीं कर सकते, बट हियर इज़ द थिंग, यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग, वो भी वैसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप भी एक इम्पर्शियल ऑब्जर्वर हो ज़िंदगी का, जो ये खेल चल रहा है इसमें आप भी एक दर्शक हो, वो भी एक दर्शक है। तो खुद को ऐसे मान लीजिए कि आप दर्शक हो, हर एक मोमेंट का मज़ा लेने आप आए हो। एक ज़िंदगी जो है आपका थॉट्स दिमाग में उठ रहा है, एक वेव्स जैसा, ये क्लाउड जैसा, आप दूर से ऑब्जर्व करो, आ रहा है जा रहा है। बहुत इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ऑफ कोर्स हो जाता है, बट देन देयर विल कम अ टाइम, इतना प्रॉब्लम झेलने के बाद प्रॉब्लम्स हमको ये समझना पड़ेगा कि वो चीज़ से हमको दूर होना है। वो मेंटल अटैचमेंट उतना तरीके का जो भी है वो थॉट्स जैसा, उसको क्लाउड जैसा, जैसा क्लाउड्स आता है जाता है बादल जैसे, तो वैसे आते जाते रहना है। आप थोड़ा बहुत अटैच हो, दूर से देखो, बट देन उसके बाद खुद को एकदम जो है स्टेबल रखो, स्टेडी। इनर वर्ल्ड, आपका जो इनर संयम जो होता है ना, कि मानसिक स्थिति, इनर वर्ल्ड, उसको थोड़ा बहुत स्टेबल रखने का प्रयास करना है हमें। बिकॉज ऑफ कोर्स एपिक्टेटस हो या मार्कस ऑरेलियस, उनका एक ही बात है, राइट, कि दुनिया में और किसी चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे शरीर पे भी नहीं, सिर्फ हमारा सोच, हमारा माइंड, इस पे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल। वही एकमात्र चीज़ है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें जो है कंट्रोल करने का जो है प्रयास कीजिए, बाकी बात सब कुछ जाने दीजिए, क्योंकि ना जाने देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी माइंडफुल ऑफ योर डेली टास्क। हर दिन हम लोग जो करते हैं ना, एक तरीके से ऑटो पायलट में
हम लोग चलते रहते हैं, छोटा छोटा चीज़ के जो आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। जैसे मैं बोल के ख़त्म किया, शुरू किया था कि दुनिया में इतना कुछ खूबसूरती, इतना कुछ अच्छाई है, इतना सब कुछ सुंदरता है। हम लोग एक एक छोटा छोटा मोमेंट जो है, एक एक मोमेंट का हम लोग आनंद ले सकते हैं, बट हम लोग ले नहीं पाते बिकॉज पास्ट रिग्रेट्स एंड फ्यूचर वॉरीज, ये दोनों कारण से। तो हम लोग अगर हर एक मोमेंट को, वो है रहने दो, पास्ट जो है वो भी रहने दो, वो भी कहीं नहीं जा रहा है, आपका रिग्रेट्स वो भी थोड़ा बहुत रहेगा, पूरा तो एकदम उसको आप शेक आउट नहीं कर सकते, लाइक उसको एकदम फेंक तो नहीं सकते कंप्लीटली, थोड़ा बहुत उससे डिटैच हो सकते हो। सिमिलरली फ्यूचर वर्ड्स वो भी रहेगा, बट ईच एंड एवरी मोमेंट जो है, छोटा छोटा चीज़ को एंजॉय करो। आप अपना हाथ वॉश कर रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, एक पक्षी का जो है गीत सुन रहे हो, वो उसका आनंद लो। कोई इंसान से 2 मिनट बात आप कर रहे हो तो उसका आनंद लो, और बी अलाइव ईच एंड एवरी मोमेंट। तो शायद ये वाला लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, और शायद यही करके जो है हम लोग वी कैन स्टॉप चेजिंग एंड रेजिस्टिंग एट द सेम टाइम। किसी के पीछे भागना, कोई खुशी के पीछे भागना, आई मीन खुशी की तरफ भागना और दुख से दूर भागना, ये हमेशा जो हमारा डायकॉटमी चलता रहता है, इस एक मेंटल ब्लॉकेज से जो है हम लोग थोड़ा बच सकते हैं, ये सब पद्धति जो है अपना के। तो बस आज के लिए इतना ही, यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।